लगातार बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। वहां पे सभी दलों के साथ बैठक हो रही है। अगर इस वक्त हम बात करें तो नवादा जिले के फतेहपुर मोड़ से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दलों की ओर से यहां पे बैठक की गई है। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अपने बैठक में ये भी मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि किन्हें पार्टी में अगर पार्टी से सीट मिला या फिर आरजेडी से सीट मिले या फिर महागठबंधन से सीट मिले तो किन्हें प्रत्याशी भी चुना जाएगा। ये भी एक अहम बैठक में ये बातें होगी। हालांकि अगर कहा जाए तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाने के लेकर, विकास को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। और हमारे साथ मैं आपको परिचय करा दूं कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सह प्रवक्ता हमारे साथ मसीहुद्दीन जी। नमस्कार करूँगा मसीहुद्दीन जी, आपको वेलकम है हमारे चैनल। आपको भी जय भीम, सारे लोगों को जय भीम। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का ये पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने उत्पीड़न जो दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों पर, वंचितों पर जो पूरे देश में उत्पीड़न अत्याचार हो रहा था, खुद उन पर भी सहारनपुर में बड़ा अत्याचार हुआ। उन्होंने उसके खिलाफ गिरफ्तारी दी और उसके बाद सहारनपुर की धरती से भीम आर्मी नामक एक संगठन का उन्होंने गठित किया। और ये संगठन पूरे देश के गांव-गांव में गठित है। समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के दिलों पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण राज कर रहे हैं। और ये जो सामाजिक संगठन था, इसका विस्तार रूप था, तो लोगों का प्रेशर था कि भाई जब इतना बड़ा संगठन हमारा पूरे देश में है और तो हमें राजनीतिक रूप से भी भाग लेना चाहिए। और दिल्ली के लाल किले से अंबेडकर साहब के सपनों को, मान्यवर कांशीराम के सपनों को पूरा करने के लिए, वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दिल्ली के लाल किले से कोई दलित का बेटा झंडा नहीं फहराएगा, उसकी परचीर से पूरे राष्ट्र को कोई कमज़ोर तबके का बेटा संबोधित नहीं करेगा। इसी विचार के तहत भीम आर्मी में इस पर मंथन हुआ और 15 मार्च को मान्यवर स्वर्गीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के इसी साल आज़ाद समाज पार्टी का जन्म हुआ है भीम आर्मी के कोख से। भीम आर्मी अपना का अस्तित्व बरकरार है। 18 साल से लेकर 35 साल तक का नौजवान भीम आर्मी के लिए तन मन धन निछावर कर रहा है। भाई चंद्रशेखर का दीवाना है और पूरे विश्व का इतिहास है। ऐसा नहीं हुआ है पूरे विश्व में कि एक संगठन मात्र 5 सालों के अंदर पूरे देश के कोने कोने में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैल गया। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में कोरोना काल को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉक लगा, फिर अनलॉक 4 अभी चल रहा है। हालांकि इसमें चुनाव करना उचित है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, चुनाव आयोग ने कमेंट भी मांगा लोगों से और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने ज्वाइंट रूप में मेमोरेंडम भी दिया है। हमारी पार्टी भी इसके समर्थन में नहीं है कि इस स्थिति में चुनाव कराया जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हर निगेटिव को अपने पक्ष में, हम लोग सबको चुपचाप रख के धप्पा लूटना चाहती है। वो चाहती है कि हम सबको सुला करके, अगर कोरोना है तो अयोध्या में ड्रामा क्यों कर रहे थे? ये है गरीबों की भूख है, गरीबों का इलाज है, उसका दवा है कि अयोध्या में भीड़ लगाना है कोरोना का इलाज। तो हम लोगों को लग रहा है कि मंदिर के सवाल पर हम लोगों के वोट को हड़पना चाहते हैं, गरीबों के वोट को सत्ता हड़पना चाहते हैं। इसलिए अपने लोगों को हम जगाने आए हैं कि इन वोट के जो हड़पने वाले लोग हैं, इनसे सतर्क रहो, अपने वोट को बचा के रखो। अब बिहार की अगर बातें करते हैं, बिहार में अगर चुनाव सरगर्मी तेज है, जहाँ पे एक तरफ आरजेडी है, आरजेडी की पार्टी है, एक तरफ जदयू और बीजेपी की पार्टी है। तो अगर हिस्सा विधानसभा पर अगर हम आते हैं, हिस्सा विधानसभा में लगातार 15 वर्षों से एनडीए की सरकार में विधायक पद पे अनिल सिंह रहे हैं। इस वर्ष क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सीट यहाँ पे महागठबंधन में किसका सीट आने का आसार है? देखिए, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने पटना में आके साफ साफ कह दिया है कि हम अपने 243 सीट पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और हम लोग सिर्फ संगठन को, जिला स्तर के संगठन को, विधानसभा स्तर के संगठन को, प्रखंड स्तर के संगठन को, पंचायत स्तर के संगठन को और मतदान केंद्र के स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जब मेरा संगठन मजबूत हो, ये गठबंधन की बात है, नेता तय करेंगे, कांग्रेस होगी, राजद होगी, क्या होगा। हमारे नेता जैसा तय करेंगे, जिसको ये सीट मिलेगी उसके साथ हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ रहेंगे। हसुआ के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि 15 सालों में क्या हुआ आप देख लीजिए।
सिर्फ एक व्यक्ति बड़ा ठेकेदार बन गया, यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। विकास कार्य को लेकर अगर हिस्सा विधानसभा में बातें करें तो किस तरीके का विकास हुआ, वो आपके माध्यम से? देखिए, जो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी पहले की, उसने सड़कों के लिए जो पैसे दिए थे उसके पूरे बिहार में सड़कों का निर्माण हुआ, तो नवादा जिले में भी हुआ है। इसमें कोई धप्पा लूटता है कि हमने करा दिया, कहाँ नहीं हुआ। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने बिहार के लिए, बिहार के सुगम मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए, बिहार के जो वो गांव सड़क से वंचित हैं, जिनको हर मौसम में सड़क उपलब्ध नहीं है, हर मौसम की सड़क उपलब्ध हो, उसके लिए भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने बड़ा पैसा दिया था। उसके बाद सरकार चली गई, नीतीश जी आए तो उन्होंने, ये हो रही है कि हिस्सा विधानसभा क्षेत्र में अब कोई चेहरा, आप लोगों के पद से कोई चेहरा वैसे जो विधानसभा के चुनाव में विधायक के पद के दावेदार हो? नहीं, हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि पिछली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए लड़े थे वो हमारे वोट से, हमारे कमज़ोर तबकों के वोट से वो जीते थे। हाँ, अकबरपुर से जीते थे, इसलिए अकबरपुर में 1 महीने के अंदर हम ऐसा संगठन कर देंगे कि सांप्रदायिक शक्तियों को हमारा वोट नहीं जाए। और हमारे साथ जुड़े हुए भीम आर्मी के नवादा जिले के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार जी। चंदन कुमार जी, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। धन्यवाद। अजय भारत। तो आप क्या कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव को लेकर और हिस्सा विधानसभा के चुनाव को लेकर और नवादा जिले की राजनीतिक को लेकर? भीम आर्मी में जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि नवादा में खास करके दलित, पिछड़े, अकलियत समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, या कहिए शोषित वर्ग और मानवतावादी लोगों का जब जब शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, तो भीम आर्मी ने सड़क पर आंदोलन किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। नहीं तो हमारा वोट जो है वो मतलब संघर्ष हम करते और वोट कहीं दूसरे जगह चला जाता। अब जो है हिस्सा विधानसभा क्षेत्र से कुछ बातें और निकल के आ रही है कि यहाँ उम्मीदवार के दावेदार में और कहीं नीतू कुमारी आ रही हैं, उसके बाद उदय यादव का नाम आ रहा है, एनडीए से अगर कहें तो अनिल सिंह का नाम रहा। तो कैसे चेहरे को आप लोग, अगर ये चारों पांचों चेहरे आते तो किन्हें चयनित करें? आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, हम लोग तन मन धन से उनको हिस्सा विधानसभा से विजय करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे, पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। तो आप साफ रूप से यहाँ पे देख सकते हैं और कई लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा कि किस तरीके से यहाँ की राजनीतिक के वो देखते हैं और कैसे इस वर्ष जो है ये जो राजनीतिक रहेगा, कोरोना काल में जो चुनाव होने जा रहा है, तो उस पर कैसे लोग यहाँ पे देखते हैं इसको। और कई व्यक्ति मौजूद हैं। क्या लगता है कि इस बार हिस्सा विधानसभा में किनको विधायक बनना चाहिए? कोई वैसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है? चंदन चौधरी। चंदन चौधरी जी को। तो कई लोग हैं, अपने अपने चेहरे हैं, लेकिन आज खास बातें ये हो रही है, नवादा जिला आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ओर से एकत्रित लोगों को करने को लेकर ये बैठक की जा रही है।